नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड फिजिकल रिजल्ट के बारे में। अगर आपने भी बिहार होमगार्ड के लिए फिजिकल की प्रक्रिया में अगर आपने भाग लिए थे, तो सभी जिले के द्वारा जिस भी जिले में फिजिकल की प्रक्रिया को समाप्त कर लिया गया है, उस जिले के द्वारा यहाँ पर रिजल्ट जारी होना शुरू कर दिया गया है। आज हम आपको बताने वाले हैं शेखपुरा जिले के बारे में। शेखपुरा जिले के द्वारा भी यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर डेट जारी कर दिया गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस किस डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है वेरिफिकेशन के लिए लेकर के जाने के लिए, और कैसे रिजल्ट को चेक करना है, तो चलिए मेरे सामने लिस्ट आ गया है। आपको भी बताएंगे कि इस लिस्ट में अपने नाम को कैसे डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे डाउनलोड करने का प्रोसेस के बारे में। मेरे सामने जो भी सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनका यहाँ पर लिस्ट डाउनलोड होकर आ गया है। अब यहाँ पर दिया गया है, ये जो लिस्ट को जारी किया गया है 14/6/2025 को डेट में जारी किया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है कि विज्ञापन संख्या इतना के आलोक में शेखपुरा जिला अंतर्गत गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु दिनांक 5/5/2025 से लेकर के 15/5/2025 तक, और यहाँ पर दिया गया है 6, 11 एवं 12 के डेट में छोड़ करके आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रतीक्षा सूची सहित प्रकाशन के संबंध में, यानी इन 3 डेट को छोड़ करके जितने भी अभ्यर्थी शेखपुरा जिला के अंतर्गत सफल हुए हैं, वेटिंग लिस्ट को लेकर के यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब इस लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है, सभी कैटेगरी बाई यहाँ पर जानकारी दिया गया है। आप यहाँ से चेक आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर शेखपुरा जिला के अंतर्गत 192 गृह रक्षकों के पदों पर यहाँ पर बहाली किया जाना था, और 192 पदों के यहाँ पर 1.5 गुना यहाँ पर सभी कैटेगरी के मिला करके यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है कि जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट का जांच तथा इन अभ्यर्थियों का बॉन्ड दिनांक 17/6/2025 से लेकर के 19/6/2025 तक कार्यालय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी शेखपुरा में की जाएगी। यानी जितने भी अभ्यर्थी शेखपुरा जिले के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा में यहाँ पर सफल हुए हैं, उनको यहाँ पर सभी अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के 17/6 से लेकर के 19/6 के बीच में यहाँ पर सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर डेट निर्धारित किया गया है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, इस डेट को जा करके अपना सभी डॉक्यूमेंट के साथ लेकर के जा करके आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जांच करवा लेंगे। किस किस डॉक्यूमेंट को आपके पास होना आवश्यक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया है। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, उसके बाद चुनाव पहचान पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति होना चाहिए, उसके बाद आपके पास भारतीय स्टेट बैंक या अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक स्व अभिप्रमाणित प्रति छाया प्रति के साथ होना चाहिए। उसके बाद 6 आपके पास रंगीन फोटो होना चाहिए, उसके पास पैन कार्ड स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की सभी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ होना चाहिए। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो इनमें जो भी डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जल्द से जल्द आप इन सभी डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कर लें, ताकि ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर लेकर के आपको जाना आवश्यक होगा। आप जब भी डॉक्यूमेंट को जांच करवाने के लिए जाएंगे, तो आप मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ आप सभी का जीरोक्स कॉपी साथ में लेकर के जाएंगे। अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर दिया गया है अंतिम मेधा सूची, यानी आरक्षण कैटेगरी। यहाँ पर कैटेगरी बाई गैर आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, और सभी कैटेगरी का यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं सभी कैटेगरी बाई यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो आप उस लिस्ट में अपना नाम को चेक कर लेंगे। यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नेम दिया गया है। जैसे कि आपका जो भी नाम है, अभ्यर्थी का जो भी नाम है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर उनके पिता का नाम दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर दिया गया है, और यहाँ पर कैटेगरी का नाम दिया गया है, और उसके बाद उन्होंने कितना टोटल मार्क्स को प्राप्त किए हैं, यहाँ पर मार्क्स के बारे में जानकारी दिया गया है। उसके बाद सिलेक्शन किस कैटेगरी से हुआ है, यहाँ पर सिलेक्शन का यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो इस प्रकार आप अपने नाम को चेक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे,
इस कैटेगरी में जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनका यहाँ पर नाम दिया गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर और भी कैटेगरी का नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अंतिम मेधा सूची आरक्षण कोटि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है। अगर आप उस कैटेगरी से आप आते हैं तो आप अपने नाम को इस लिस्ट में चेकआउट कर लेंगे कि मेरा नाम इस लिस्ट में आया है या नहीं आया है। उसके बाद जिस भी कैटेगरी में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में नाम दिया गया है उस कैटेगरी के नीचे यहाँ पर एक वेटिंग लिस्ट भी बनाया गया है। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर दिया गया है अंतिम मेधा सूची पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए, यानी पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है। अगर आप पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं और आपने शेखपुरा जिले के लिए बिहार होमगार्ड फिजिकल की प्रक्रिया में भाग लिए थे तो आप यहाँ से अपने नाम को रिजल्ट को यहाँ से चेकआउट कर लेंगे कि आपका नाम इस लिस्ट में आया है या नहीं आया है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। आप इस लिस्ट में वेटिंग वाले लिस्ट में भी नाम को चेक कर लेंगे कि कहीं मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आया है या नहीं आया है, यहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी का, यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी इस कैटेगरी से यहाँ पर सफल हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर नाम दिया गया है। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर अपने नाम को चेकआउट कर लेंगे कि मेरा नाम इस लिस्ट में आया है या नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है उन सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से देख लेंगे कि मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर यहाँ पर अनुसूचित जाति कैटेगरी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अनुसूचित जाति से जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हुए हैं उन सभी का नाम दिया गया है। आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे और वेटिंग लिस्ट में भी अपने नाम को यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में दिया गया है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के कैटेगरी में यहाँ पर दिया गया है जितने भी अभ्यर्थी पिछड़े वर्ग महिलाओं की कैटेगरी में सफल हुए हैं उन सभी महिलाओं का यहाँ पर नाम दिया गया है। अगर आपने भी शेखपुरा जिले के लिए अगर आपने होमगार्ड फिजिकल की प्रक्रिया में भाग लिए थे तो आप इस लिस्ट में अपने नाम को चेकआउट कर लेंगे कि मेरा नाम यहाँ पर इस लिस्ट में आया है या नहीं आया है, या वेटिंग वाले लिस्ट में मेरा नाम आया है या नहीं आया है। इस लिस्ट में जा करके डाउनलोड करके आप इस लिस्ट में नाम को अपने चेकआउट कर सकते हैं। अब इस लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल। जैसे ही ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल को टाइप करके सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब हमको इस ऑफिशियल वाले पोर्टल पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बिहार के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी आपको शेखपुरा जिले के नोटिस को हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, शेखपुरा जिले के ऊपर आ जाना है। अब हमको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने शेखपुरा जिला का यहाँ पर पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 लाइन्स का आइकन दिखाई दे रहा है, हमको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नोटिस का, तो हमको इस नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से कई सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा रिक्वायरमेंट का, तो हमको इस रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर फिर से यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर नोटिस को रिलीज़ किया गया है 14/6/2025 के डेट में रिलीज़ किया गया है। अब यहाँ से आप क्लिक करके इस लिस्ट को डाउनलोड करके आप अपने नाम को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आप इस तरह से आप भी इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके आप अपने नाम को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और आपने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी नई जानकारी हम आपको दें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।